सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसके बोले हुए शब्द मंत्र बन जाते हैं और जिसका संगीत पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्यमयी देवी मां मातंगी की, जो शब्द और सुर की देवी हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या दिव्यता, क्या ईश्वर समाज के बनाए नियमों और सीमाओं में बंधा है, या इन सब से कहीं ऊपर है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि मां मातंगी की कहानी हर सीमा, हर नियम को चुनौती देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मां मातंगी हैं कौन। उन्हें ज्ञान की देवी तो माना जाता है, पर उनका स्वरूप बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि तांत्रिक है। देखिए, मां मातंगी सिर्फ कला या संगीत की देवी नहीं है। वो उस परम ज्ञान का स्रोत हैं जो हमारी चेतना की गहराइयों में, हमारे अंदर कहीं छिपा हुआ है। वो हमें बाहरी दुनिया का सच नहीं बताती, बल्कि हमारे अपने भीतर के सच से हमारा परिचय कराती हैं। उन्हें देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप भी कहा जाता है, और ये बात बहुत जरूरी है। जहां देवी सरस्वती का ज्ञान हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, वहीं मां मातंगी हमें अपने अंदर की यात्रा पर ले जाती हैं, एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज पर। अब आते हैं उनकी जन्म की कहानी पर, और ये शायद सबसे अनोखी और क्रांतिकारी कहानियों में से एक है। यही वो कहानी है जो उन्हें बाकी सभी देवियों से बिल्कुल अलग बनाती है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक दिव्य उत्सव के दौरान देवी पार्वती ने अपना बचा हुआ भोजन, जिसे उच्छिष्ट कहते हैं, भगवान शिव को अर्पित किया। पर यह कोई साधारण जूठन नहीं थी, नहीं, इसमें तो खुद देवी की ऊर्जा और उनकी चेतना भरी हुई थी। और जैसे ही शिव ने उसे छुआ, एक अद्भुत नीले हरे रंग की शक्ति प्रकट हुई। वही थी मां मातंगी। और इसी वजह से उनका एक नाम उच्छिष्ट चांडाली भी है। अब ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि उच्छिष्ट का मतलब है झूठा भोजन, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें सिखाता है कि दिव्यता समाज के बनाए पवित्र अपवित्र के बंधनों से पूरी तरह आजाद है। वो हर नियम से परे है। तो ये तो हुई उनके जन्म की बात, लेकिन शब्दों और सुरों से उनका इतना गहरा रिश्ता क्यों है? चलिए उनकी इस शक्ति को और गहराई से समझते हैं। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ वीणा की मधुर ध्वनि हो, संगीत की लहरें उठ रही हों और पवित्र मंत्रों की ऊर्जा गूंज रही हो। बस यही मां मातंगी की उपस्थिति का एहसास है। वो ध्वनि की हर छोटी बड़ी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण जानते हैं क्या है? कहते हैं कि जिस साधक पर मातंगी की कृपा हो जाए, उसकी वाणी, उसके मुंह से निकले शब्द खुद ब खुद मंत्र बन जाते हैं। वो जो कहता है वो हकीकत बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब इसी वाणी की शक्ति का गलत इस्तेमाल हो? मातंगी की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां शब्दों को विनाश के लिए एक हथियार बना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार एक राक्षस ने वाणी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसके शब्द जहर की तरह फैलने लगे, समाज में भ्रम, झूठ और डर का माहौल बनाते हुए। जब बाकी देवताओं ने मां मातंगी से मदद मांगी, तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अज्ञान को हथियारों से नहीं मिटाया जा सकता, उसे खत्म करने के लिए तो सही शब्दों और ज्ञान की वाणी ही चाहिए। और फिर उन्होंने वही किया जो सिर्फ वही कर सकती थीं। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उन्होंने सिर्फ सत्य के शब्दों का उच्चारण किया। उन पवित्र शब्दों की दिव्य ध्वनि ने, उस कंपन ने राक्षस के फैलाए भ्रमजाल को एक पल में राख कर दिया। ये वाणी के सत्य की सबसे बड़ी जीत थी। तो इन पौराणिक कथाओं का हमारे जिंदगी में क्या मतलब है? मां मातंगी की शक्ति सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। ये हमारे अंदर की रचनात्मकता, हमारी क्रिएटिविटी को जगाने का एक बहुत शक्तिशाली रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि मातंगी की कृपा से मन को शांति मिलती है, वाणी में एक अलग ही शक्ति और आकर्षण आ जाता है, और विचार शुद्ध होते हैं। इसीलिए कलाकार, गायक, लेखक, वक्ता सब उन्हें अपनी प्रेरणा और रक्षक मानते हैं। वो देवी जो उनकी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करती हैं। और इसीलिए उनकी साधना में शोर शराबे पर नहीं, बल्कि मौन, संगीत और गहरी एकाग्रता पर जोर दिया जाता है, क्योंकि यही वो तरीके हैं जिनसे कोई भी अपने अंदर की कलात्मक आवाज को सुन सकता है और उसे बाहर की दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो अब जाते जाते ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी आवाज है, कौन सी कला है, या कौन सा ऐसा विचार है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है?